भाई हम तो जनता का शो हैं। हम तो जनता की बातों पर चलते हैं और जनता को सराखों पर बिठाते हैं। लेकिन ये क्या, जब जनता दिल से किसी कंटेंडर को निकालना चाहती है तो आप गेम खेल देते हैं। जनता एक काम कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि भाई अब वोट ना करें, क्योंकि भाई जनता को तो वैल्यू ही नहीं है। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज PHOJ के नाम से मौजूद हूं, तो वहां पर आप चाहें तो मुझे फॉलो करें। बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। आज के एपिसोड में बातचीत होगी उस मूस के अनफेयर या फिर कह सकते हैं प्लान्ड इविक्शन के बारे में, जो कि बिग बॉस ऑलरेडी भांप गए हैं। बिग बॉस ने देख लिया है कि भैया जनता का गुस्सा किधर है, तो बेटर है कि हम लोग जो कि जनता का शो चलाते हैं उस शो में कुछ ऐसा फेरबदल कर दें कि घुमा फिरा के ऑडियंस के ऊपर ना सही बल्कि घर वालों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए कि भाई किसको निकालें। ये सिंपल सी बात है। ये बिग बॉस ने आज से पहले कई बार किया है, लेकिन आई एम जस्ट अमेज कि नेहा भसीन को बचाने के लिए इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी आखिरकार क्यों? क्या नेहा ये बात लिखवा के लाई है कि 6 हफ्तों तक वो बिग बॉस के घर में रहेंगी और उसके बाद बिग बॉस 15 में जाएंगी? आपको बता दूं तो अक्षरा सिंह के पिताजी ने इस बड़ी बात का खुलासा किया था कि नेहा अपने साथ अपनी पूंछ को लेकर जाएंगी, यानी कि प्रतीक को। अब वो सही है या गलत हमें नहीं पता, वो इंटरव्यू है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, तो वहीं मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप चाहें तो उस इंटरव्यू में देखकर ये बात कंफर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि खेल कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, और प्लस कहीं ना कहीं मूस का इविक्शन ये पूरी तरीके से प्लान था। मूस, और हो सकता है कि अभी मिडवीक इविक्शन हो जिसमें कि नेहा या दिव्या को निकाल दिया जाए, राइट, और बाकी के बच्चे 5 लोगों को जो है बिग बॉस OTT से बिग बॉस 15 के घर पे शिफ्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट ये कि जनता को बोला जाता है कि अपने फेवरेट कंटेंडर को बचाने के लिए आप इधर इधर इतना इतना डायल करके इतना वोट करें। तो भैया आप वोट क्यों करते हो ये तो बता दो। और ये आज से नहीं है, ये इससे पहले भी हुआ है, नो डाउट ये पहले भी हुआ है। और ये सेम ये जो ये बॉम्ब बांधने वाला जो टास्क है पहले भी हुआ है, बट इस तरीके से होगा, जनता की बातों पर, ऑडियंस की बातों पर इस तरीके से पानी फेरा जाएगा, ये हमें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। खैर, आज के एपिसोड में बहुत सी ऐसी हिडन बातें हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कहीं ना कहीं करण साहब का यह उद्देश्य था कि यार कैसे राकेश और निशांत तुमने दिव्या को क्यों बचाया? दिव्या अग्रवाल को कैसे तुम बचा सकते हो? मतलब हाउ डे यू। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसे ही लगा, क्योंकि जिस तरीके से शो में दिव्या सब बाकी सब बैंगन बन गए हैं और ये बैंगन का भरता बना रही हैं शो में बैठ के और कढ़ाई पूरी चला रही हैं, तो करण जौहर साहब ने साफ बोल दिया है कि कुछ तो है। दिव्या शो में अकेले खेल रही है, ये बात तो हम सबको पता है। दिव्या शो में अपने कनेक्शन को बताना चाहती है, कनेक्शन के साथ जुड़ना चाहती थी, ये भी हमने देखा था, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। नो डाउट, नो वंडर, अगर दिव्या कल को जीतती है तो कहीं ना कहीं ये वो होगा कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप इस तरीके से बिग बॉस के घर में विदाउट कनेक्शन इतना आगे तक आ सकती हो। खैर, वैसे आपको बताना चाहता हूं तो दिव्या अग्रवाल बिग बॉस के घर में तो अकेली हैं ही हैं, साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं खेल पलटेगा, जहां पे करण साहब ने बोल दिया कि 6 हफ्ते जो हैं आप 6 दिन 1 हफ्ता जो है आप अपने अपने गेम को फोकस कीजिए, राइट, ये बात वो बोलती हैं। लेकिन 18 तारीख को फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, ये भी बात वो बोलते हैं। बट यहां पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या मूस के जाने के बाद अब प्रतीक जो है वो क्या, नहीं प्रतीक नहीं, सॉरी, निशांत जो है, क्या वो दिव्या के साथ प्लानिंग करेगा? क्या वो दिव्या के साथ खेलेगा? वैसे घर वाले थोड़ा सा रिलैक्स लगे हैं, तो घर वालों को थोड़ा सा चार्ज अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के एपिसोड में जो सबसे पहले तो किसने 5 हफ्तों में जो सबसे बड़ा पाप का भागीदार है, तो उसमें बट ऑब्वियस था, दिव्या फर्स्ट सिलेक्शन थी, वो बट ऑब्वियस ही था। और ये अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे प्रतीक को सभी फॉलो करते हैं। प्रतीक ने बोला दिव्या, तो भैया दिव्या। राकेश के पीछे तो वो हाथ धोकर पड़ गया है, राइट। वहीं राकेश को लेकर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आज सोच रहा था कि अगर राकेश ऐसा करता तो खेल पूरी तरीके से पलट जाता।
बताऊंगा अभी थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पर प्रतीक के पीछे, प्रतीक जो है पीछे पड़ा हुआ है दिव्या के। प्रतीक जो है बेसिकली दिव्या की फ्लाइट में बैठ के जाना चाहता है, डे 1 से ही हमने देखा है। और उसने किसी को टारगेट नहीं किया, सबसे ज्यादा दिव्या को टारगेट किया था, अगर आपको याद होगा तो डे 1 से। खैर वो उसकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, हु वी आर टू जज, बट हम अपना ओपिनियन सिर्फ रख सकते हैं इन अ डिसेंट मैनर। वहीं उसके बाद अगर बात की जाए तो सब लोग उसी भेड़ चाल में बढ़ते हैं और दिव्या और मूस को दंड का भागीदार बना दिया जाता है और उनको दंड मिलता है, बट आई वंडर कि दिव्या ने वो दंड कैसे ले लिया। दिव्या को थोड़ा सा रिबेल एटीट्यूड शो करना चाहिए था और कहीं ना कहीं उस दंड पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, इतना तो होता, मजा आ जाता। फिर उसके बाद करण जौहर साहब आते हैं, फिर उसके बाद डांस मस्ती हंगामा होता है, देवा श्री गणेश देवा सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बिग बॉस के घर में जो है उसके बाद दोस्तों करण जौहर साहब एक एक करके बातें रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो राकेश और निशांत को ही पकड़ते हैं कि आखिरकार तुमने दिव्या को सेव क्यों किया, किस बेसिस पे किया। जहां पर राकेश थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज पर्सनैलिटी, पता नहीं क्यों अब लगने लगे हैं, उनका खेल है ना निकल कर नहीं आ रहा है यार, बिल्कुल भी नहीं। और प्लस कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है राकेश एक बड़ा नाम है, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बट मूस उनके कंपेयर में ज्यादा अच्छा कर रही थी, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप में हो। बट यहाँ पर ऑफकोर्स राकेश भाई की स्टार पावर है, उनकी शमिता के साथ बॉन्डिंग है, उस चीज को भी कहीं ना कहीं सराहा गया है और उस चीज को कहीं ना कहीं रखा गया है। इसकी वजह से राकेश जो है सुमड़ी में दुमड़ी करते हुए आगे आ गए हैं। वहीं निशांत का कहना था जो कि दिव्या को फेयर चांस नहीं मिला, करण जौहर उस पर भी बोलते हैं, राइट। करण जौहर साहब यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था एक एजेंडे के साथ आए हैं कि तुमने जो है दिव्या को क्यों सेव किया और तुमने जो है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए क्यों तुमने प्रतीक और इसको नेहा भसीन को चुना, राइट। अब उसके बाद यहां पर आता है कि यस वो नाम लेते हैं एंड फिर उसके बाद दिव्या को क्यों चुना, और राकेश जो है अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, किधर वो जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शमिता को भी कहीं ना कहीं फेवर मिलता है, मतलब मिला है अगर देखा जाए तो। शमिता शेट्टी जो है वो करण जौहर ने आज जो है मतलब जिस तरीके से राकेश को सुनाया और प्लस शमिता शेट्टी को रखा और शमिता के व्यू पॉइंट्स को कुरेद कर निकालने की सोची, तो कहीं ना कहीं ये शमिता का फ्रस्ट्रेशन है जो कि इस हफ्ते नजर आया था राकेश के ऊपर। और शमिता को अच्छा मौका दिया गया स्टेज पे सबके सामने ये बात रखने का कि आखिरकार राकेश की क्या प्रॉब्लम है, राकेश से कितना वो फेडअप हो चुकी है। बट मैं एक शमिता जी से कहना चाहूंगा कि अगर वो इतना फेडअप हो चुकी हो, आप पार्टनर चेंज ही करना चाहती हो, तो जब राकेश आपको हक करते हैं, किस करते हैं या फिर कंफर्ट जोन में लेते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं आप मना करती हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो आप क्यों करती हो, क्यों आप नेहा के पास जा जाके उनके कानों में बात डालती हो कि यार राकेश को निकल जाना चाहिए, उसको अपना कनेक्शन चेंज करना चाहिए, उसको तो दिव्या को बना लेना चाहिए। राकेश के बारे में यही बात वो कहते हुए नजर आई है कि राकेश कैसे बदल सकता है इतना। आप भी तो बदली हो, आप भी तो प्रतीक, जिसको बोला था तुमने नॉनसेंस मैन, जिसको तुमने गालियां दी थी, जिसके ऊपर बोला था आपने कि औरत के साथ ऐसी बातें करता है, इस तरीके से बात करता है, तो उस चीज को आप जो है प्रतीक के साथ भी तो करती हो। उसका क्या, क्यों राकेश अगर दिव्या से बात करे तो आप चिढ़ती हो, क्यों आप जब प्रतीक से बात कर रहे हैं तो आप राकेश क्यों ना चिढ़े, राकेश क्यों ना आप पर लगाम लगाए जब आप उन पर लगाम लगाती हो। देखो फेयर इनफ है, राइट। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो तो आपको भी वो होना ही पड़ेगा, ये गेम है, राइट। तो यहां पे राकेश का पॉइंट भी जेन्युइन है जो मुझे लगता है। वहीं उसके बाद निशांत अपडेट करता हाँ प्रतीक का, हाँ प्रतीक का ये सवाल तो मैंने भी पूछा है कई बार कि जब प्रतीक के मन की गेम हो रही होती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वहीं सेम प्रतीक के मन की गेम नहीं होती है तो तुरंत वो अपसेट हो जाता है, तुरंत जो है चीजें तोड़फोड़ करने लग जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं पारस छाबड़ा वाला एटीट्यूड है कि हम जीत रहे तो ठीक है, नहीं जीत रहे तो हम टास्क को रद्द ही करा देते हैं, कार्य को कैंसिल ही करा देते हैं। और वो होता है, प्रतीक ने किया है, इस बार भी ऐसा ही किया था जब टिकट टू फिनाले दिव्या को मिल गया था। खैर कोई बात नहीं। अब आगे दोस्तों अगर बात करें तो निशांत को बोला जाता है कि उसकी अप्रोच बेकार थी। मुझे लगता है कि नहीं, निशांत की अप्रोच बेकार नहीं थी, निशांत की कहीं ना कहीं दिल से थी
कि मैं शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं करता हूं और मुझे इस तरीके से बढ़ना है, जो कि फेयर इनफ है यार। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, जरूरी नहीं कि आप जो चाहें वही हो, राइट। लेकिन ठीक है, निशांत ने इस बात को कबूला और उसके बाद निशांत ने इसी चीज को कहीं ना कहीं सराहा है, विच इज क्वाइट अप्रिशिएबल। अब कांटा लगा टास्क की बात करते हैं दोस्तों। कांटा लगा टास्क में अगेन दिव्या को कांटा क्वीन बना दिया गया है। दिव्या ने शमिता और निशांत को लगाया कांटा, राकेश ने प्रतीक और निशांत को लगाया, शमिता ने दिव्या को लगाया, नेहा ने राकेश और ऑफ कोर्स दिव्या को लगाया। फिर उसके बाद प्रतीक ने राकेश और दिव्या को लगाया, मूस ने नेहा को लगाया, निशांत ने शमिता को लगाया, दिव्या बन गई कांटा क्वीन। दिव्या से सबको कांटा इसलिए भी है कि कंप्लीट मतलब विदाउट पार्टनर वो इतने आगे तक पहुंची है और इनके साथ कंपीट कर रही है जिनके ऑलरेडी पार्टनर थे, जिनके ऑलरेडी क्रच था। अगर देखा जाए तो एक सहारा था, एक बैसाखी थी, वो भी पार्टनरशिप की। ओके गाइस, अब यहां पर मुझे यही पूछना है सवाल कि ये बट ऑब्वियस था मूस का, कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से घर के अंदर पोल किया गया तो मूस को ही निकालना था इनको। आपको भी लगा क्या? जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ सजेशन देना है, या फिर अगर कुछ तारीफ करनी है, शिकायत करनी है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे अकाउंट पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।